हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये है सोमवार और मंगलवार का 2 दिन का वीडियो है। मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो ये सोमवार के दिन की सुबह का वीडियो है। मैं स्कूल जा रही थी और मैंने बच्चों को खाना दे दिया था और ये दीदी आ गई थी। जहाँ पर हम रहते हैं वो दीदी है, ये बड़ी वाली, जो बचपन से ही ऐसी विकलांग है। तो ये कपड़े सुखाने गई थी ऊपर, सभी काम कर लेती है। तो यहाँ पर आके बातें कर रहे थे हम थोड़ी देर और पूछ रही थी कि बच्चों को इतने जल्दी खाना क्यों खिला देते हो, टाइम हो जाती है। पर बच्चे मेरे साथ ही खा लेते हैं, मैं अपने सामने खिला देती हूँ और थोड़ा-सा ज़्यादा टिफ़िन रख देती हूँ क्योंकि 8:30 बजे खाना खा लेते हैं, तो जल्दी भूख लग जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर खाना खा रही थी और ये है शाम का वीडियो। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बच्चों को होमवर्क करवा रही थी। ये सोमवार के दिन की शाम का वीडियो है और ये मेरा छोटा वाला बेटा उधर से घूम के आया, बड़ा वाला बहुत देर से वर्क कर रहा था और फिर ये आया, ये इसने भी वर्क चालू कर दिया। और ये है मंगलवार के दिन का वीडियो सुबह का। मैं थोड़ी-सी रिपेयर हो गई थी गोली-वोली खा के और मुझे अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने फटाफट इनके लिए लंच बना दिया, दोनों का लंच रेडी कर दिया था। और ये है स्कूल से आने के बाद का वीडियो। तो अब मैं लग गई थी अपने काम में मंगलवार के दिन। तो यहाँ पर मैंने पहले बर्तन जो भी 2 दिन के पड़े हुए थे, मैंने से सेट नहीं किया था, वहाँ रखा नहीं था, तो मैंने वहाँ रख दिया और सारे बर्तन ऐसे ही पड़े थे। और जो भी बर्तन थे सवेरे के, मैंने उनको फटाफट पहले निकाल लिया और बाहर रख दिया। तो बाहर सामने में भैया क्या है पोताई कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद में बर्तन साफ़ करूँगी। और जितने भी कपड़े थे धुलने के, 2 दिन पेंडिंग पड़े थे काम मेरा पूरा, तो मैंने 2 दिन के कपड़े को भी भीगने रख दिया और बर्तन भी बाहर कर दिया। और फिर मैंने थोड़ी-सी डस्टिंग की और यहाँ पर बहुत चूहे हैं क्योंकि आस-पास के सारे कमरे खाली है और यहाँ पर ये धान वगैरह रखते थे, इस वजह से चूहा हो गया है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं कपड़े ना कुतर दे, इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़ों को फ़ोल्ड करना चालू कर दिया क्योंकि करवा चौथ के दिन हम सब शादी के कपड़े निकले थे, शेरवानी वगैरह थी, साड़ी भी थी और इनके कपड़े थे। और तो इधर-उधर हो जाते हैं, बच्चे लोग निकालते हैं तो क्योंकि जगह पर नहीं रखते, फेंक देते हैं। मेरे जाने के बाद वो रेडी होते हैं तो कहीं पर भी रख देते हैं। तो मैंने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके उनकी जगह पर रख दिया, सबके कपड़े कैटेगरी वाइज़। और उसके बाद भैया का काम हो गया था, तो मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन साफ़ करने कि बच्चों के आते तक बर्तन-वर्तन साफ़ हो जाता है, सारे काम हो जाता है। तो फिर उनके साथ में थोड़ी देर फ्लैट तरफ चले जाती हूँ और उसके बाद घर का आके खाना-वाना रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट बर्तन साफ़ कर लिए थे और अभी 3 बज रहा था, तो मुझे लगा 5 बजे बच्चे आते, 5:10 पर, कभी-कभी लेट भी हो जाता है उनको। लेकिन आज उन्होंने कहा था कि मम्मी मैगी बना के रखना, तो यहाँ पर बर्तन साफ़ हो गया था। मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि इन लोगों के लिए मैगी बनाना है, 2 दिन से मैं उनको डिले देख कर रही थी कि नहीं बनाना है। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन साफ़ करके और अब मैं लगा रही थी झाड़ू। तो किचन से भी कल अच्छे से झाड़ू नहीं लगा पाई थी मैं क्योंकि तबीयत ख़राब थी मेरी। और उसके बाद मैंने आज थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग टाइप की कर दी फटाफट, झाड़ू लगा दी, डस्टिंग भी हो गई थी। और ये है रोज़ के कपड़े जो पहनने के में यूज़ होते हैं, उनको मैंने यहीं रख दिया था ताकि मैं बाद में उनको सामने ही रख दूँ। और मैंने झाड़ू लगा दिया, बालकनी से भी झाड़ू नहीं लगाई थी 2 दिन से, तो मैंने सोचा यहाँ भी झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ से सीधी हवा आती है तो सारे कचड़े कचरे उड़कर बालकनी में ही आते हैं। तो उसके बाद मैं अब आ गई थी और ये है शाम का वीडियो। तो हमारे मम्मी के यहाँ से लौकी आई थी और ये लौकी बहुत बड़ी थी, तो मैंने सोचा कि अगर से आधी रख देती हूँ फ्रिज में तो वो भी कड़ी हो जाती है और फिर अच्छे से बन नहीं पाती। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी बोल रहा था कि मैं भी छिल के देख रहा हूँ, तो इसको भी छीलने के लिए दिया मैंने और फाइनली ये लौकी छिल के हो गई थी। अब मैं इसको धुल के फटाफट काट लूँगी। लेकिन यहाँ पर बच्चों का होमवर्क का भी टाइम हो रहा था, यहाँ पर काम भी करते जाती हूँ मैं और बच्चों को होमवर्क भी करवाते जाती हूँ। तो इतनी बड़ी लौकी थी तो काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी।
फिर भी मैंने उसको काट लिया। और ये है मेरा बेटा छोटा वाला, बार बार पूछ रहा था और बहुत सारे सवाल करते रहता है, इतनी बड़ी कैसे हो गई मम्मी, इसको तोड़े क्यों नहीं, तो इसमें बीज कैसे लग जाते हैं, बहुत सवाल करता है। तो मैं उसके जवाब दे रही थी। और ये है मेरा बड़ा बेटा, इसका भी होमवर्क था, तो मैंने सोचा अब मैं इसका भी होमवर्क करवा देती हूँ। और फिर खाना तो मुझे आराम से बनाना है, क्योंकि हम तीनों माँ बेटे ही थे, पापा तो चले गए इनके बाहर, तो हमारे खाने में कोई वो नहीं है, लेट भी बनाऊंगी क्योंकि बच्चे लोग शाम को आके खाना खा लेते हैं। और इसके बाद हमने खाना वगैरह बनाया और फिर मैंने उसके बाद शूट नहीं किया। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और